लर्निंग मार्केट विद मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे, कुछ हमारे स्टॉक्स का भी डिस्कशन करेंगे। प्लस ये देख लेंगे कि आज का हमारा डिस्कशन कैसा था। आज जो मार्केट साइडवेज रह गया तो क्या हमने ये एंटिसिपेट किया था पहले से कि साइडवेज रह सकता है कि नहीं रह सकता है, और एक दो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो वो भी क्या हमने प्लान किया था या नहीं किया था, तो वो भी देख लेते हैं। एंड उसके हिसाब से फिर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे कि कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, कल के लिए क्या मार्केट बिहेवियर रह सकता है। और आज मार्केट ने निफ्टी बैंक में ऑल टाइम हाई टच किया, अच्छी बात है। बट जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि ठीक है, ऑल टाइम हाई आपने टच कर लिया, वहाँ से आप ऊपर कितना देखते हो, तो ऊपर जितना देखते हो उस हिसाब से आपको अपना डिसाइड करना है कि आपके पास अगर कुछ है तो आपको कुछ बुकआउट करना है या नहीं करना है। मैंने बुकआउट करना चालू कर दिया, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया था, लेकिन 16,800 के समय जो थोड़ा बहुत लिया था वो अभी मैं बेच के ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसको रख के। क्यों? क्योंकि नीचे जाएगा तब ले लेंगे, नहीं गया तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। जो उतना रिटर्न आया है वो तो एटलीस्ट सिक्योर करें। पता चला कि नीचे गया थोड़ा सा 1% 1.5%, मन करेगा और थोड़ा सा रुक जाते हैं और थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर खरीदने का टाइम आ जाएगा, बेचने का कब आएगा, राइट। तो आते हैं क्या डिस्कशन था वो देख लेते हैं। और लाइव मार्केट में भी मैंने क्या समझाने की कोशिश करी ये सब भी मैं बता दूंगा। और दो तीन चीज़ें और रहेंगी, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना मार्केट में आपको सिर्फ दिखाई जाती हैं, मार्केट रियली उस हिसाब से बिहेव करे कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो लास्ट 10-15 दिन से कभी एक सेक्टर को पुल करके मार्केट को ऊपर रखा जा रहा है, कभी एक सेक्टर को पुल करके ऊपर रखा जा रहा है। ये जब भी ऐसा होता है ना तो आप समझ लीजिए ये साइक्लिकल रोटेशन चल रहा है। एंड जिस दिन ये रोटेशन का एंड होगा उस दिन से ये बेचना चालू कर देंगे। और मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से कल की वीडियो में मैंने बताया ही था कि कब से ये बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। इनफैक्ट आज भी मेरे हिसाब से वैसे ही नंबर्स आने चाहिए, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर ठीक है, वेट करते हैं। और रहा बात यूएस डेट सीलिंग का, तो आज तो यूएस मार्केट क्लोज्ड है, तो जब तक उनके यहाँ से कुछ क्लैरिटी नहीं आती है कुछ ऐसा है नहीं। और जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये लोग ना डेट पे कोई एक वैल्यू का लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, ये लोग लिमिटेशन लगाएंगे पीरियड का, कि आपको इतने दिन के पहले अपना लिमिटेशन को ठीक कर लेना है। प्रॉब्लम वहाँ पे है। प्रॉब्लम ये है कि फिर आप इनफाइनाइट मनी की तरफ जा रहे हो, और इनफाइनाइट मनी का मतलब फिर 6 महीने बाद वही इन्फ्लेशन, वही रोना चालू हो जाएगा। एंड वही फिर ज्ञान चालू हो जाएगा कि यूएस फेड को इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करना है एंड ऑल दैट। एंड जो मेरा लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है कि 8% पे ले जाके रोकेंगे यूएस फेड वाले, वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया था, काफ़ी लोगों को उस समय समझ में नहीं आया था, काफ़ी लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब देखो आप तो वही साइकिल चालू हो चुका है। होने दो, देखते हैं जैसा जैसा चलेगा। हाँ, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, देखिए हमारे यहाँ पे कैसा है कि ग्लोबली क्या है, इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर बहुत तेज बढ़ता है, हम ज़्यादा दिन तक पॉज करके नहीं रख पाएंगे, हमको भी फिर उनके संग पैरिटी में आना पड़ेगा। एंड पैरिटी में आने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का ऑलरेडी जो हमारा टोटल रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, उसका 25% तो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही जाता है। अगर और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट और बढ़ते जाएगा, एंड जो कि ओवरऑल लॉन्ग रन में इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। काफ़ी लोग कहेंगे कि सर मार्केट और इकोनॉमी का क्या कोरिलेशन है, तो मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ कि कोरिलेशन है, कोरिलेशन नहीं है, बट एक इकोनॉमी फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए, उसका डेट बढ़ जाए, तो ये अच्छा सिग्नल नहीं होता है, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए थोड़ा सबके लिए वेट एंड वॉच एंड कॉशियस अप्रोच वाला सिचुएशन आ जाएगा, तो ध्यान देते हैं। एंड लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था 2011 में ब्लैंकेट रेस किया गया था, तो ब्लैंकेट रेस करने के बाद 2011 में 3 साल तक मार्केट्स म्यूटेड हो गए थे। जबकि टेक्निकली ये होना चाहिए ना कि इन्फाइनाइट मनी है तो आपका मार्केट बढ़ जाना चाहिए, बट ग्लोबली मार्केट 3-4 साल के लिए डल हो गया था। पता है क्यों? यही रीजन से कि इन्फाइनाइट मनी तो है, बट इन्फाइनाइट मनी से आप इन्फ्लेशन पे फोकस करोगे। और आपको ध्यान होगा, जो लोग पुराने ट्रेडर्स हैं, मैक्सिमम लोग तो नए लोग हैं, बट जो पुराने ट्रेडर्स जानते होंगे उस समय इन्फ्लेशन 8-9% चला गया था इंडिया में भी, और तभी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट जाने और वो प्याज और आलू और वो सब झमेला उसी समय हुआ था। क्यों हुआ था पता है? क्योंकि मार्केट पूरा म्यूटेड हो गया था। मार्केट म्यूटेड क्यों हो गया था? क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इतना हाई चल रहा था कि आप मान लो ग्रोथ लाओगे भी तो कहाँ से लाओगे, तो वो सेम सिचुएशन अभी ना है। एनीवेज, आते हैं क्या डिस्कशन था हमारा वो देख लेते हैं। एंड आगे आने वाली चीज़ों को देखेंगे, बट मैक्सिमम तो इंट्राडे ट्रेडर्स है, कल सुबह का ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। निफ्टी सस्टेन्स अबव 18,500, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 20-30 पॉइंट टिल 18,580। ठीक है, मार्केट खुला ही इसके ऊपर, तो कोई ट्रेड इनिशिएट हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था, बट हमें वॉच क्या करना था? ऑन द डाउन साइड डोंट शॉर्ट द मार्केट टिल द टाइम इट इज आइदर बिलो 50 EMA और ऑन ए 5 मिनट टाइम फ्रेम और बिलो 18,450, चेज 50-60 पॉइंट बिलो इट।
स्कैल्पिंग बिलो 20 EMA कैन बी डन, क्लियर लिखा हुआ था कि 20 EMA के नीचे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। आप आओ निफ्टी में, मैं मूविंग एवरेजेस लगा देता हूँ। तो अगर आप नोटिस करोगे, देखो जो मैंने डिस्कस भी किया था और मैंने ये लिखा भी था कि हाँ अच्छा, और इसके बाद क्या हुआ था, मैंने एक और लेवल डाला था 18,580 एंड 44,360 स्टॉप लॉस फॉर पीपल इन लॉन्ग ट्रेड एंड शॉर्ट ट्रेड कैन बी इनिशिएटेड विद लो एड विद ए स्मॉल स्टॉप लॉस। तो ये क्लियर था कि 18,580 के ऊपर है, मेजर लेवल के ऊपर है, अगर उसके नीचे टूटेगा तभी शॉर्ट बनेगा। आप निफ्टी में आओ, सुबह भी आया तो 18,580 के पास से ही रिवर्स करा, ऊपर गया, फिर नीचे भी आया तो वही 20 EMA के नीचे तोड़ा तो 50 EMA तक आया, 50 EMA होल्ड किया एंड इंसिडेंटली 580 के पास ही है वो, फिर ऊपर गया, फिर नीचे भी आया तो वही 580 के पास ही होल्ड किया। तो पूरे दिन इसने इस लेवल को होल्ड किया है। कल के लिए क्या हो जाएगा, कल के लिए ये लेवल क्रूशियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने आज पूरे दिन ये लेवल को डिफेंड करा। अगर ये लेवल इसका डिफेंडेड है जैसा और वैसा ही रहता है, 18,580 का लेवल जब तक ना टूटे जस्ट ही शॉर्ट मत करिएगा। 18,580 का लेवल टूटेगा ना तो ये जो गैप क्रिएटेड है 500 तक का गैप फिल करने जा सकता है मार्केट। 580 के नीचे मार्केट आपको कहाँ तक मूवमेंट दे सकता है, तो फर्स्ट लेवल 525, फिर 500 तक मूवमेंट आपको मार्केट दे सकता है। तो क्या ध्यान रखना है अपने को कि 18,580 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाए तब तक आपका शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं बनेगा। 580 के नीचे सस्टेन करने पे आपको 18,525, 500 तक का इजी ट्रेड मिल सकता है, मार्केट गैप भरने की कोशिश कर सकता है। प्लस मूविंग एवरेजेस पास आ चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि अब फ्रेश लॉन्ग ज़्यादा ऐड नहीं हो रहे हैं। जैसे अगर लास्ट दिन जो रैली थी, आप देखो मूविंग एवरेजेस दूर जा रहे थे इन द सेंस कि जो कर रहे थे लॉन्ग ही किए जा रहे थे। आज क्या हुआ, मूविंग एवरेजेस पास आने लगे। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस कम होने लगा। इसका मतलब क्या है, फ्रेश लॉन्ग कोई ऐड नहीं कर रहा है। ठीक है, फ्रेश लॉन्ग कोई अगर ऐड नहीं कर रहा है तो फिर क्या होता है, हर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। वही चीज अभी सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 580 के नीचे का हमारा डिस्कशन हो गया। अपसाइड में क्या लेवल ध्यान रखना है, आज का डे हाई मार्क कर लीजिए एंड आज के डे हाई के ऊपर मार्केट निकले जो कि 18,630 का आप पकड़ सकते हैं। तो 18,630 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो फिर 50-60 पॉइंट आप चेस कर लीजिएगा उसके ऊपर। जब भी खुले आसमान में मार्केट रहता है, कहना ये मुश्किल है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 630 के ऊपर मार्केट निकालता है तो क्या होगा कि ये जो देखिए आप ऑप्शन साइड में 18,600 पे जो कॉल राइटर्स ऐड हुए 75 पॉइंट प्रीमियम के संग, अब क्या होगा, ये रिस्क में आएंगे। जब ये रिस्क में आएंगे तो क्या है, थोड़ा सा आपको अपसाइड मूवमेंट ट्रिगर होगा जो 18,700 720 तक इसको इजीली लेके जा सकता है। अगर बड़ा गैप अप हो गया तो जैसे आज गैप अप हुआ, तो बड़ा गैप अप हो गया तो मेरा कुछ रहेगा तो मैं अपना टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा जैसा मैं करता हूँ हमेशा। और जैसे आज भी मैंने सुबह में क्या लिखा था, टुडे ग्लोबल मार्केट्स आर क्लोज सो वी मे नॉट हैव ग्रेट ग्लोबल क्यूज। मार्केट मूवमेंट हमारा ही मूव करेगा, मींस साइडवेज रहने का भी डर है। आप देख लो गैप अप के बाद ये साइडवेज ही रहा है। ठीक है, इसको साइडवेज ही कहेंगे। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी थी वो, ठीक है, स्कैल्पिंग मैंने लिखा भी था कि ब्रेकडाउन बिलो 20, 50 एंड 100 EMA कैन बी प्लेड सेपरेटली। तो वो चीज अलग है, वो स्कैल्पर्स के लिए हो गया, बट पोजिशनल ट्रेड्स उसमें नहीं बन पाते हैं। तो साइडवेज मार्केट में क्या है, ऑप्शन सेलर्स का मार्केट, बट आज ऑप्शन का प्रीमियम भी डिके ज्यादा नहीं हुआ है। ओवरनाइट कैरी वालों का ऐसे ही लगा है, मतलब ऑप्शन साइड में, सेलिंग साइड में। एंड उसके बाद जो आपका डीके का भी था तो डीके का भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डीके हुआ है लेकिन उतना, मतलब उससे बहुत ज़्यादा कुछ बन जाए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। राइट, तो ये सब चीज़ें थी। और 20 EMA के नीचे स्कैल्पिंग कर सकते हैं वो भी लिखा हुआ था। एनीवेज, तो निफ्टी का तो डिस्कशन हुआ। ऑप्शन डेटा एक बार देख लीजिए कि 18,600 पे कॉल राइटिंग जंप के है। अच्छा, वही जगह पे 18,600 पे पुट राइटिंग भी है। पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से कम है थोड़ा सा। अगर मार्केट 18,580 के नीचे तोड़ता है जो आज पूरे दिन डिफेंड किया है, तो क्या होगा, जितने लोग उसको सब स्टॉप लॉस मान के करके रखे हैं ना अपना पोजीशन, राइट, वो सब क्या एग्जिट करेंगे। तो उसके कारण एक स्विफ्ट मूवमेंट आपको 18,500 तक मिलने का चांसेस है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अपने बैंक निफ्टी के डिस्कशन पे। बैंक निफ्टी में डिस्कशन क्या था पहले ये देख लेते हैं। इफ मार्केट सस्टेन्स बिलो 43,960 कीप लिंग स्टॉप लॉस टिल 43, हाँ, on the upside 44,150 is crucial, breakout is possible above 44,150 but no one can know the target, so खुले आसमान में 10 पॉइंट जाए या 1000 पॉइंट जाए, just keep trailing 50-60 पॉइंट SL। ठीक है, ये क्लियर था। अब आइए आप निफ्टी बैंक में, हम खुले कहाँ, 220 230 के ऊपर ही खुले। अब देखिए कोई भी रैशनल आदमी रहेगा ना वहां लॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है, काफ़ी लोग कहेंगे सर मैंने तो लॉन्ग कर लिया और फिर लास्ट में प्रीमियम डीके में पूरा पैसा कमा दिया, वो बात अलग है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो लोग आएंगे और अपने आप को बहुत बड़ा ब्रिलियंट शो ऑफ करने आएंगे कि हमने तो आज तोप मार लिया एंड ऑल दैट।
आप कैरी फॉरवर्ड करके गए होगे तो मार लिया होगा आपने, लेकिन यही अगर इतना गैप डाउन हो जाता तो फिर आपका कैरी फॉरवर्ड कैपिटल आपका जीरो कर देता है, एंड उसके बाद फिर क्या आप कभी भी शायद मार्केट के पास वापस नहीं आ पाते। तो ये ध्यान रखना है कि कैरी फॉरवर्ड में आपने गैम्बलिंग करी, गैम्बल आपके फेवर में आ गया, किसी दिन यही कैरी फॉरवर्ड आपको गैम्बलिंग में जीरो भी कर देगा। हाउएवर यहाँ पे जो मार्केट ओपन हुआ इसके बाद कोई भी रैशनल आदमी यहाँ लॉन्ग नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। हमने क्या डिस्कस किया उसके बाद, हमने फिर उसके बाद लेवल डिस्कस करे 18,580 एंड 44,360, ठीक है, कि ये लॉन्ग ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और शॉर्ट इसके नीचे आप करने का सोच सकते हो। आइए अब निफ्टी बैंक में, और ये सुबह सुबह ही डाल दिया था। अब 360 का देखिए, 360 के पास से ही जाके सपोर्ट लिया, फिर वापस बाउंस, फिर नीचे, फिर ऊपर, और उसके बाद जब ये बार एक बार भी 360 जब तोड़ा यहाँ पे राउंड 2 बजे के आसपास, तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, रिवर्स भी कर गया, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे की तरफ ही जाके दी है इसने। तो हमें क्या कल के लिए क्या ध्यान रखना है, अपसाइड का मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि खुले आसमान में मार्केट है, मेरे लिए खुले आसमान में मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल है, ठीक है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन लेवल्स पे मेरे लिए यहाँ पे लॉन्ग साइड करने का नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कहाँ तक मेरा टारगेट होगा। जब मुझे टारगेट नहीं पता है तो वो मेरे लिए ट्रेड नहीं है, वो मेरे लिए गैम्बल है, और गैम्बलिंग मैं नहीं करता, ये क्लियर है। अपसाइड मूवमेंट कहाँ हो सकता है, अगर अपसाइड मूवमेंट 44,400 के ऊपर अगर निकला तो एक अपसाइड मूवमेंट आपको मिल सकता है, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट मेरे लिए यहाँ पे चूंकि खुले आसमान में मार्केट है, मैं गैम्बलिंग नहीं कर सकता, क्लियर है। 44,280 के नीचे मुझे ये पूरा गैप फिल करता हुआ दिखाई देता है 44,000 तक, एक संग नहीं आएगा, बट 44,280 के नीचे टूटने पे 44,150 तक, फिर 44,000 तक मार्केट अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो वो ध्यान रखना है अपने को, एंड उस हिसाब से फिर अपना डिसाइड करेंगे। तो 44,280 क्रूशियल लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट खुल गया तो फिर हमें क्या ध्यान रखना है, 44,150, 44,000 इस तरह का मार्केट आपको मूवमेंट देता हुआ दिखाई दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब आते हैं ऑप्शन डेटा में। ऑप्शन डेटा क्या कहेगा, ऑप्शन डेटा ये कहेगा कि 44,300, 400, 500 सब पे कॉल राइटिंग है, कंपैरेटिवली पुट राइटिंग 44,000 पे ज़्यादा है, ठीक है, 44,000 पे ज़्यादा पुट राइटिंग है। एंड अगर देखेंगे तो 44,300 पे भी 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो मतलब स्ट्राइडल वाले भी काफ़ी गए हैं आज लिख के, राइट। तो यहाँ पे ये दिखाई देता है कि स्ट्राइडल काफ़ी लोग लिख के गए हैं। ये पैनिक कब करेंगे, जब 280 के नीचे जो आज पूरा दिन होल्ड किया मार्केट ना, उसके नीचे निकलेगा ना, तो जो इन द मनी घुस के बैठ गए ना 44,500, 400, 300 वाले, ये सब क्या रिस्क में आएंगे, एंड उसके बाद क्या होगा, एक नीचे की तरफ का आपको डाउन साइड मूवमेंट दे सकते हैं आपको ये, तो फिर उस हिसाब से अपने प्लान कर सकते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी भी मतलब क्या बोले अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है, लेकिन इसमें देखिए आज जो लेवल था जो डिफेंड किया इसने 19,500 का, वो लेवल ध्यान रखिएगा। 19,500 का लेवल टूटेगा तो फिर आपको एक मूवमेंट मिल सकता है टुवर्ड्स 19,440, 400 की तरफ, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 19,500 का लेवल टूटने पे आपको 19,440, 400 की तरफ आपको मूवमेंट मिल सकता है, वो ध्यान रखिएगा। अपसाइड के लिए इसमें क्या प्ले करेंगे, इसमें अपसाइड के लिए आज का डे हाई तक का प्ले कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मार्केट 19,550 के ऊपर निकाल दे। तो आज का डे हाई कितना लेवल पे है, 610 के पास है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, 19,550 के ऊपर मार्केट निकाले या 500 के नीचे मार्केट निकाले, जिस साइड निकाले 50-60 पॉइंट पहले चेस करिए, एंड उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, देखिए कितने पॉइंट्स मिलते हैं, क्लियर रखिएगा। ऑप्शन डेटा उसमें तो क्या ही देखेंगे। एनीवेज HDFC बैंक का देख लेते हैं, जिनके कारण बैंकिंग चार्ट देख लेते हैं, जिनके कारण क्या होगा, निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी दोनों में बड़े मूवमेंट्स आते हैं। देखिए गैप अप खुला, सस्टेन करा ऊपर में, लास्ट में थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, 2 बार 1630 पे सपोर्ट लिया है। 1630 अगर टूटता है तो वीकनेस बढ़ के आएगा, जो कि इसको 1615, 1610 इस डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 1630 का लेवल क्रूशियल है। अपसाइड में 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब तक 1630 नहीं टूटे तब तक आपका शॉर्ट तो नहीं बनेगा। ICICI बैंक ऊपर से वीकनेस आया है इसमें, और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वीक यही दिखाई देता है। इनफैक्ट मैंने कल की वीडियो में बोला था कि अगर निफ्टी को मतलब बैंक निफ्टी को और ऊपर चढ़ाना है तो उसमें चढ़ाएगा कौन, आपका SBI चढ़ाएगा, और सबसे ज़्यादा आज SBI ही पॉजिटिव था। 947 का लेवल ध्यान रखिएगा, इसमें 947 का लेवल टूटता है ना अगर, तो फिर क्या रखना है अपने को, 947 का लेवल टूटते ही आपको एक सेल साइड का मोमेंटम मिल सकता है 940, 935 तक, ध्यान रखिएगा उसके लिए। कोटक बैंक अगेन ये भी ऊपर ही खुला, सुबह फिर वापस नीचे आ गया, 1950 से मार्क करेंगे, 1950 के ऊपर है तो कोई जबरदस्ती का शॉर्ट करने जाएंगे, खुद शॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन 1950 के नीचे टूटने पे ये भी 1920, 1930 की तरफ मूवमेंट दे सकता है आपको।
एक्सिस बैंक में 930 के पास आके इसने सपोर्ट लिया है आज। मेरा मानना ये है कि इसमें अपसाइड डाउनसाइड दोनों का ही ट्रेड नहीं बन रहा है, ये स्टॉक टू अवॉइड होना चाहिए। इसके कारण क्या है, मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिल्डअप हो पा रहा है, तो वो ध्यान रखिएगा। अदर मेजर चार्ट्स 2510 का लेवल ध्यान रखिएगा। रिलायंस में पूरे दिन साइडवेज रहा है, 2510 के नीचे अगर कल टूटता है तो एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है जो कि इसको 2475 2450 तक ड्रैग कर सकता है, ध्यान रखिएगा। इन्फी ऊपर से खुला एंड ऊपर से धराम नीचे, तो जो शॉर्ट साइड कल मैं डिस्कस कर रहा था कि अभी तक तो दिख नहीं रहा है, आज दिखा कि शॉर्ट लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। एनीवेज देखते हैं ये कहाँ तक चिपकाया जाता है इसको। मेरा मानना है 3910 टूटने पे फिर से वीकनेस इसमें बढ़ जाएगा। टाटा मोटर्स अपने हाई के पास चल रहा है, अगर कोई यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करता है तो बहुत ज़्यादा समझदार है वो। फिर क्या है, 600 में टाटा मोटर्स 2013-14 में और 15-16 में भी लोगों ने खरीदा था, फिर 60 रुपये में कोविड के समय एग्जिट किया, 70 पे समथिंग एग्जिट किया। उस समय हम लोग जैसे कुछ बेवकूफ़ खरीद रहे थे। अभी 520 पे एग्जिट नहीं करेंगे तो कब करेंगे। 520 का लेवल क्रूशियल है, 520 के नीचे वीकनेस आ सकता है जो कि इसको 510 तक ड्रैग कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये अकेले नहीं गिरेगा, ये पूरा ऑटो गिराएगा अगर ये गिरना है इसको तो। यूएसडी INR आज जैसे ही एक्सपायरी हुई इसकी 1230 पे, उसके बाद अचानक से इसमें 10 पैसे का स्पाइक आया। मतलब करेंसी की एक्सपायरी भी मैनेज हो पा रही है, ये तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। बट एनीवेज 82.6 ये लेवल ध्यान रखिएगा, जब तक 82.6 के ऊपर है पॉजिटिव बायस इसमें कंटिन्यू रह सकता है। 82.6 के नीचे ये वापस से वीक हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।